नमस्कार दोस्तों, आपका जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। आज हमारे जियोग्राफी की यह थर्ड क्लास है जिसमें हम सोलर सिस्टम के बचे हुए पार्ट को पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, इसको पढ़ने से पहले हमारे एक फ्रेंड ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि सर आप हमें परिक्रमण और परिभ्रमण में जो भी अंतर है वह हमें समझा दीजिए। तो दोस्तों, ये हमारा सेंटर में सूर्य है हमारे सोलर सिस्टम का, और ये हम मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है। तो दोस्तों, जब पृथ्वी सूर्य की जो दिशा में जो चक्कर लगाती है वह परिवलयाकार पथ होता है। जब यह परिवलयाकार पथ में गति करती है तो इसे परिक्रमण कहा जाता है। इसके कारण दोस्तों ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, जैसे ठंडी, गर्मी, बरसात ये सभी आती हैं। एवं दोस्तों यह 365 दिन का इसका परिक्रमण काल होता है। एवं दोस्तों जो परिभ्रमण होता है वह दोस्तों जब पृथ्वी अपने में ही घूमती है, जो कि 24 घंटे का रहता है, तो उसमें से दिन एवं रात होते हैं। तो यही है दोस्तों आपका परिक्रमण एवं परिभ्रमण। जब पृथ्वी अपने में ही घूमती है तो उसे परिभ्रमण कहा जाता है, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर का चक्कर लगाती है तो उसे परिक्रमण काल कहा जाता है। तो एवं दोस्तों इसी परिक्रमण काल के कारण एवं जो इसकी परिक्रमण की दिशा होती है दोस्तों, अगर यह पूर्व से पश्चिम की ओर है तो सूर्य आपका पश्चिम से पूर्व की ओर निकलेगा। और दोस्तों इसी के जस्ट विपरीत अगर किसी भी ग्रह के जो परिक्रमण की दिशा है वह पश्चिम से पूर्व है तो सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर निकलेगा। तो दोस्तों जहां पे भी इन दोनों शर्तें लागू होंगी वहां अब मैं आपको जिस ग्रह के लिए होंगी तो वह मैं आपको बता दूंगा। तो आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं सोलर सिस्टम में हम बुध ग्रह को पढ़ते हैं। दोस्तों किसी तकनीकी कारण ये वीडियो पूरा नहीं बन पाया था, तो दोस्तों ये इतना मैंने समझा दिया था, लेकिन अब पुनः शुरू करते हैं। तो पढ़ते हैं हम बुध ग्रह। तो बुध ग्रह में क्या होता है दोस्तों, यह सूर्य के सबसे नजदीकी का ग्रह होता है तथा इसका कोई भी अपना उपग्रह नहीं होता है। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सभी के सभी फैक्ट जो है वनडे एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यह सूर्य का सबसे नजदीकी का ग्रह है एवं इसमें कोई भी उपग्रह नहीं है। एवं दोस्तों यह सबसे छोटा एवं सबसे हल्का ग्रह है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह सबसे छोटा एवं सबसे हल्का ग्रह है। एवं दोस्तों यहाँ इसकी एक खास बात है कि यहाँ का एक स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र है तथा यहाँ का दैनिक तापांतर जो है दोस्तों वह बहुत अधिक रहता है। सभी ग्रहों में सबसे अधिक दैनिक तापांतर बुध ग्रह का है। तो आइए दोस्तों अब शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। शुक्र ग्रह जो है दोस्तों वह पृथ्वी के सबसे निकटतम का ग्रह है। एवं दोस्तों यह सबसे अधिक चमकीला, सबसे अधिक गर्म, दोस्तों सबसे अधिक चमकीला व सबसे अधिक गर्म होने के कारण इसे सांझ का तारा व भोर का तारा भी कहा जाता है। एवं दोस्तों हाँ दोस्तों एक बार और कि जो ये बुध ग्रह है उसके जो घूमने की दिशा है वह है आपका पश्चिम से पूर्व। इसलिए जो यहां पे सूर्य जो निकलेगा दोस्तों वह पूर्व से पश्चिम की ओर, मतलब पूर्व में निकलेगा, और अस्त जो होगा वह पश्चिम में होगा। लेकिन शुक्र ग्रह में दोस्तों इसका जस्ट अपोजिट होता है। ये जो है दोस्तों इसकी जो परिक्रमण जो है वह पूर्व से पश्चिम की ओर है। इसलिए जो सूर्य है दोस्तों वह पश्चिम से पूर्व की ओर निकलता है, पश्चिम में निकलता है, वह पूर्व में ढल जाता है। तो दोस्तों कुल मिला के यह दक्षिणावर्त पथ प्राप्त करता है। अब दोस्तों पृथ्वी के बारे में काफी अधिक फैक्ट्स हैं, तो दोस्तों यहाँ पे नहीं आ पाएगा, इसलिए हम इसको बाद में पढ़ लेंगे। मंगल ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की अत्यधिकता होती है, इसलिए हम इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। एवं दोस्तों यहाँ पे जो एक सबसे ऊंची ज्वालामुखी जो है इसका नाम है दोस्तों ओलिपस ज्वालामुखी जो है दोस्तों वह मंगल ग्रह में है। एवं सबसे ऊंचा जो पर्वत है वह निक्स ओलंपिया है। तो दोस्तों इन सभी फैक्टों के बारे में आप ध्यान में रखिएगा। एवं दोस्तों मंगल ग्रह एवं बृहस्पति ग्रह के बारे में उनके बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्षुद्र ग्रह वह ग्रह होते हैं जो अपने आप में पूर्ण एक ग्रह तो नहीं होते, लेकिन ये किसी भी दूसरे ग्रह के टुकड़े होते हैं और जो कि एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं, तो उसी को क्षुद्र ग्रह कहे जाते हैं। अब दोस्तों अपन पढ़ते हैं बृहस्पति के ग्रह के बारे में। तो दोस्तों बृहस्पति ग्रह जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। एवं दोस्तों
यहां का सबसे बड़ा उपग्रह जो है, सबसे बड़ा उपग्रह जो है दोस्तों वो है गैनीमीड। गैनीमीड, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके बारे में बहुत अधिक तो नहीं है, लेकिन दोस्तों इसे पीला ग्रह भी कहा जाता है। पीला ग्रह, इसे पीला ग्रह कहा जाता है। जैसे मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है एवं पृथ्वी को हरा नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों हमारी पृथ्वी पर 71% जो है दोस्तों वह पानी है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो दोस्तों बृहस्पति ग्रह जो है उसे पीला ग्रह कहा जाता है, और यहां का सबसे बड़ा उपग्रह जो है दोस्तों वह है गैनीमीड। एवं दोस्तों अब हम पढ़ते हैं शनि ग्रह के बारे में। दोस्तों शनि दोस्तों एक और फैक्ट है कि जो हमने कल पढ़ाया था आपको, जो इंटरनेशनल यूनियन है, एस्ट्रोनॉमिकल इंटरनेशनल यूनियन जो है, तो उसके द्वारा दोस्तों 2019 में बृहस्पति के ग्रहों की संख्या 79 बताई गई है। आप दोस्तों कंफर्म करने के लिए आप एक बार गूगल भी कर सकते हैं। तो ग्रहों की संख्या जो है दोस्तों वह 79 बताई गई थी। एवं दोस्तों शनि के जो ग्रहों की संख्या जो है दोस्तों वो 82 बताई गई है। मतलब सोलर सिस्टम में सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है दोस्तों? सॉरी, यहां पे उपग्रह होगा। उपग्रह जो होंगे दोस्तों, सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है? शनि के पास है 82, जो कि पहले बृहस्पति ग्रह के पास हुआ करते थे। तो दोस्तों इसके बारे में, इस फैक्ट के बारे में जरूर आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों शनि के बारे में पढ़ते हैं। शनि ये हमारा दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो और दोस्तों इसमें वलयों की संख्या, यहां पे वलय पाए जाते हैं, तो वलयों की संख्या जो है दोस्तों वह है 7 है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहां पे वलयों की संख्या जो है वह 7 है। एवं दोस्तों शनि ग्रह जो है उसका घनत्व जो है वह 1 से भी कम है, 1 से भी कम है। अर्थात दोस्तों अगर इसे पानी पर रखा जाए शनि ग्रह को तो वह तैरने लगेगा। तो दोस्तों सबसे कम घनत्व जो है इस पूरे सोलर सिस्टम में दोस्तों सबसे कम जो घनत्व है वह शनि ग्रह का है, एवं इसे पानी पर रखने पर यह तैरने लगेगा। तो दोस्तों ये सभी चीजें आप जरूर ध्यान रखिएगा जो भी मेरे द्वारा बताया जा रहा है। और अगर दोस्तों यह आपको सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज मुझे कमेंट के माध्यम में बता दीजिएगा दोस्तों, जिससे मैं इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकूं और आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट्स बना सकूं। एवं दोस्तों शनि ग्रह का जो उपग्रह है, इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह है टाइटन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो बृहस्पति ग्रह है उसका सबसे बड़ा ग्रह जो उपग्रह है दोस्तों वह गैनीमीड है, एवं इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है वह है टाइटन। एवं दोस्तों इस शनि ग्रह को क्रिश्चियन हाइजोन ने खोज किया था। ये जो टाइटन उपग्रह है दोस्तों, इसकी खोज किसने की थी? क्रिश्चियन हाइजोन ने की थी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यह फैक्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है और शायद ही किसी क्लास में ये चीजें बताई जाती हों। अब आते हैं दोस्तों अरुण में। तो दोस्तों अरुण जो है वह तीसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। आप ध्यान रखिएगा, पहले है बृहस्पति, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर उसके बाद वरुण हो जाएगा दोस्तों। तो यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। एवं जो इसकी खोज की थी दोस्तों वह विलियम हर्शेल ने की थी। विलियम हर्शेल ने की थी दोस्तों। ध्यान रखिएगा, जो उपग्रह जो टाइटन है उसकी खोज जो है क्रिश्चियन हाइजेन ने की थी, एवं विलियम हर्शेल के द्वारा अरुण ग्रह की खोज की गई थी। एवं दोस्तों इसमें वलयों की संख्या जो है, वह दोस्तों 5 है। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इनमें जो वलय हैं उनके नाम हैं दोस्तों अल्फा, बीटा, गामा एवं डेल्टा व इप्सिलॉन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इप्सिलॉन जो है इसके वलयों की संख्या है। 5 वलय हैं इसके, तो ये इसके वलय की संख्या है।
एवं दोस्तों यह इसके जो सूर्योदय होने की दिशा है वह पश्चिम से पूर्व है। पश्चिम से पूर्व सूर्योदय की दिशा दोस्तों, मतलब सूर्य पश्चिम में निकलता है वह पूर्व में ढल जाता है। और इसी तरह से जो हमारा एक और था वह था हमारा शुक्र ग्रह था, जो कि सूर्य जो है यहां से भी पश्चिम में निकलता था वह पूर्व में ढलता था। मतलब इसके दोस्तों परिक्रमण की दिशा क्या होगी? परिक्रमण की दिशा जस्ट इसके उल्टी होगी दोस्तों, मतलब पूर्व से यह पश्चिम में परिक्रमण कर रहा होगा सूर्य की, इसलिए यह सूर्य जो है पश्चिम से पूर्व की ओर निकल रहा है। तो दोस्तों ये सभी चीजें फैक्ट जरूर आप ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह की कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यह सौरमंडल का सबसे झुका हुआ ग्रह है। क्या दोस्तों? यह सौरमंडल का सबसे झुका हुआ ग्रह है। एवं इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है वह है टाइटेनिया। दोस्तों शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह था टाइटन, ध्यान रखिएगा। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह था टाइटन एवं अरुण का जो है टाइटेनिया, तो आप इससे ध्यान रखिएगा। एवं टाइटन की खोज किसने की थी दोस्तों? क्रिश्चियन हाइजेन ने की थी। एवं जो अरुण की खोज किसने की थी दोस्तों? वह विलियम हर्शल ने की थी। तो दोस्तों ये सभी चीजें आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपन दोस्तों वरुण में। यह हमारा सबसे लास्ट का ग्रह है दोस्तों, तो आप इसे दोस्तों अब आते हैं, हम पढ़ते हैं वरुण में। तो वरुण जो है दोस्तों वह हमारा सबसे लास्ट का ग्रह है एवं यह फोर्थ बड़ा ग्रह है। इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? जॉन गाले ने की थी। तो आप ध्यान रखिएगा, इसकी खोज जो है थी किसने की थी? जॉन गाले ने की थी। एवं दोस्तों यह हरे रंग का दिखाई देता है। तो दोस्तों हम जानते हैं बृहस्पति जो है वह दोस्तों पीले रंग का दिखाई देता है, मंगल जो है लाल रंग का दिखाई देता है, और जो पृथ्वी है हमारी वह नीले रंग की दिखाई देती है। एवं दोस्तों जो वरुण है वह हरे रंग का दिखाई देता है। एवं इसका जो सबसे मोस्ट जो उसका उपग्रह है वह है ट्राइटन है। दोस्तों टाइटन से इसे मिक्स मत करिएगा, टाइटन जो है वह शनि का है एवं टाइटेनिया जो है वह है अरुण का, एवं ट्राइटन जो है वह वरुण का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उपग्रह है। तो दोस्तों यहां पे इस ग्रह पे दोस्तों पानी की भी जानकारी मिली है कि यहां पे पानी मौजूद है। यह एकलौता ग्रह है दोस्तों जहां पे पानी होने की विश्लेषण किया गया है। एवं दोस्तों अब हम पढ़ते हैं पृथ्वी के बारे में। तो दोस्तों आइए हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है पृथ्वी। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, पर यह अच्छे से दोस्तों वह थोड़ी झुकी हुई है। तो अच्छे से झुकी हुई का मतलब अब हम अपना समझाते हैं दोस्तों। जैसे विषुवत रेखा जो है दोस्तों यह थोड़ी पृथ्वी के बीच वाले पार्ट से गई हुई है, जो 0 डिग्री लाइन है। एवं जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री पर है, एवं जो मकर रेखा है वह दक्षिण में 23.5 डिग्री पर स्थित है। एवं हमें दोस्तों अब इसके बारे में हम जानकारी जो है वह डिटेल मिलेंगे अगली क्लास में। एवं दोस्तों इसके बारे में पहले समझते हैं कि पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री किस अच्छे से झुकी हुई है। तो दोस्तों जब हम बनाते हैं तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हम ये बीच वाले पार्ट को और ये इधर साइड से बीच वाला पार्ट जो हो जाएगा, तो दोस्तों जो ये वाली जो दोस्तों लाइन है इसके बारे में, और ये जो पार्ट है हमारा, तो दोस्तों एवं एक लाइन ऐसे भी बनाते हैं ये। तो दोस्तों ये वाली जो हमारी बीच वाली लाइन ये गई हुई है, और ये जो बीच से ये गई हुई, तो ये जो दोस्तों हमारा ये कहलाता है, ये है 23.5 डिग्री। और ये जो बचा हुआ पार्ट है दोस्तों वह कितना कहला जाएगा? 66.5। तो ये 23.5 डिग्री और ये 66। तो दोस्तों ये जो लाइन कहलाती है, ये जो आपकी सीधी आ रही है वह है पृथ्वी का कक्षा तल। और ये जो दोस्तों ये वाली लाइन जो आपकी जा रही है, ये आपकी कहलाती है पृथ्वी का अक्ष उत्तरीय ध्रुव। उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी का अक्ष उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी का कक्षा तल, जो ये एक आपकी सीधी लाइन जा रही है, ये हो गया पृथ्वी का अक्ष उत्तरी ध्रुव। एवं ये जो दोस्तों हो जाएगा वह है, ये जो एकदम सीधी लाइन आएगी दोस्तों वह है पृथ्वी के कक्षा
तल पर लंब, लंब क्या होता है दोस्तों? परपेंडिकुलर। तो ये है दोस्तों। तो कुल मिला के क्या हो गया दोस्तों? ये अपनी, जब अगर अपना आता है दोस्तों क्वेश्चन कि पृथ्वी हमारी, पृथ्वी के कक्षा तल से कितने डिग्री पर झुकी हुई है, तो 66.5 डिग्री पर। और जो ये कक्षीय लंब से कितने डिग्री पर झुकी हुई है, तो दोस्तों 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। आशा करता हूं कि ये फैक्ट आपके बारे में आपने समझ लिया होगा। इसको एक बार और मैं बता दे रहा हूं कि दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो पृथ्वी है हमारी वह पांचवी बड़ा उपग्रह है, ग्रह है दोस्तों, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। एवं यह अपने कक्षा तल से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। एवं पृथ्वी का जो दोस्तों अक्ष है वह पृथ्वी के कक्षा तल से, तो दोस्तों पृथ्वी का कक्षा तल जो होगा वह यह है, पृथ्वी का कक्षा तल वाली रेखा यह है। तो इससे कितना डिग्री बना रहा है? 66.5 डिग्री। तो क्या होगा दोस्तों? पृथ्वी का अक्ष जो है वह पृथ्वी के कक्षा तल से, पृथ्वी की कक्षा तल से कितना बनाएगा दोस्तों? 66.5 डिग्री। तो पृथ्वी के तल से 23.5 डिग्री और पृथ्वी के कक्षा तल से 66.5 डिग्री। अब दोस्तों आइए अब आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के बारे में, फैक्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं कि पृथ्वी ही मात्र ऐसा एक उपग्रह है जो कि यहां पर जीवन पाया जाता है। तो दोस्तों ये वाला फैक्ट है। एवं इसके जो विषुवतीय व्यास जो ध्यान रखिएगा दोस्तों 12,756 किलोमीटर है। एवं ध्रुवीय व्यास जो है दोस्तों वह है 12,713.6 किलोमीटर। तो दोस्तों इन दोनों को कभी कभी व्यास का अंतर पूछ देता है दोस्तों, तो यह है लगभग 43 किलोमीटर। तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि विषुवतीय व्यास जो है वह 12,756 किलोमीटर है एवं ध्रुवीय व्यास जो है वह 12,713.6 किलोमीटर है। और इन दोनों का डिफरेंस जो है दोस्तों वह 43 किलोमीटर है। एवं दोस्तों इन सभी की गणना जो है दोस्तों, ये जो ध्रुवीय व्यास एवं विषुवतीय व्यास है एवं जो इसका डिफरेंस है, उसकी गणना दोस्तों किसने की थी? इरेस्टेथनीज ने की थी। दोस्तों मैंने इरेस्टेथनीज के बारे में आपको पहले क्लास में बताया था। तो दोस्तों आप जितना भी इरेस्टेथनीज के बारे में जानते हो तो प्लीज कमेंट के माध्यम से उसके बारे में आप लिख सकते हैं। एवं दोस्तों अब हम पढ़ते हैं कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है दोस्तों? वह है 149.6 बिलियन किलोमीटर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस सूर्य से दूरी जो है 159 या कह लीजिएगा दोस्तों 150 मिलियन किलोमीटर। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। एवं पृथ्वी की दोस्तों जो कक्षीय चाल है, इसका जो कक्षीय चाल है दोस्तों, मतलब पश्चिम से लेके पूर्व तक यह 1610 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलती है, प्रति आवर के हिसाब से गति करती है अपनी पृथ्वी दोस्तों। और दोस्तों आप ये भी बताइएगा कि जो सूर्य है उसकी चाल कितने प्रति सेकंड है। दोस्तों ये आपके लिए क्वेश्चन है कि इरेस्टेथनीज के बारे में बताएं एवं सूर्य की जो चाल है वह कितने किलोमीटर पर सेकंड है। तो दोस्तों पृथ्वी की जो चाल है वह है 1610 किलोमीटर पर आवर। एवं तो दोस्तों इस हिसाब से वह 23 घंटे 23 आवर 56 मिनट व 4 सेकंड में यह सूर्य का एक पूरा परिक्रमा लगा लेता है। दोस्तों पृथ्वी जो है हमारी वह 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में सूर्य की पूरी परिक्रमा कर लेता है। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसे घूर्णन या दैनिक गति, मतलब दोस्तों यह परिभ्रमण कर रहा है। परिभ्रमण का समय इसका जो हो जाएगा वह 23 घंटे 56 मिनट एवं 4 सेकंड इसका परिभ्रमण काल कहला जाएगा। इसका मतलब यह है दोस्तों कि पृथ्वी जो है अपने जगह पर
एक घूमकर वह 23 घंटे कितने समय में घूम जाती है? 23 और 56 मिनट एवं 4 सेकंड में घूम जाती है। एवं दोस्तों जो इसकी परिक्रमा है, जो पृथ्वी जो है वह सूर्य की जो परिक्रमा जो है वह 365 दिन 5 घंटे व 48 मिनट में यह पूरा परिक्रमण जो सूर्य है दोस्तों, ये सूर्य है मान लीजिए, और ये इसका पृथ्वी है, तो ये जो पूरा चक्कर लगाती है दोस्तों, यह कितने दिनों में लगाती है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट में। तो दोस्तों यही हमारा क्या है? एक वर्ष की संख्या है। एक वर्ष बराबर 365 दिन। लेकिन दोस्तों ये जो 5-5 घंटे जो बचते रहते हैं, तो वही दोस्तों जोड़ने पर 4 से इसको जो आप मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो ये 24 घंटे एक्स्ट्रा हमारे पास आ जाते हैं। यही दोस्तों हम फरवरी के एक दिन जोड़ देते हैं, फरवरी में एक दिन हम जोड़ देते हैं, तो वह वर्ष क्या कहला जाता है? लीप वर्ष। तो दोस्तों वही लीप वर्ष कहला जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये फैक्ट आपको जानकर अच्छा लगा होगा, एवं प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल जेसी जागरण क्लासेस। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कि लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट क्या है। एवं दोस्तों यह आकार जो हमारी पृथ्वी है दोस्तों, यह आकार एवं बनावट के आधार पर शुक्र ग्रह के जैसे ही दिखाई देती है। इसलिए इसे दोस्तों पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। एवं दोस्तों यह हमें जरूर बताइएगा कि जो सूर्य के बाद जो पृथ्वी के सबसे निकटतम का तारा है वह कौन सा है। तो दोस्तों इसको मैं बता दूं, सूर्य के बाद जो है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, सूर्य भी एक क्या है? एक तरह का तारा है। तो पृथ्वी से पहला तारा कौन सा समझा जाएगा? सूर्य। एवं जो दूसरा सबसे निकटतम तारा है वह है प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है दोस्तों, वह हमारा दूसरा पृथ्वी के पास का तारा है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों पृथ्वी के बारे में इतना ही फैक्ट्स था अभी तक, और दोस्तों अगर और भी अधिक फैक्ट्स मुझे कहीं पे मिलते हैं तो मैं उसको आपको जरूर बता दूंगा। तो दोस्तों पहले ये जो चीजें मैंने बता दी हैं तो आप जरूर इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो एक बार रिकॉल करते हैं। तो पृथ्वी जो है हमारी 5वीं सबसे बड़ी ग्रह है दोस्तों, और यह कक्षा तल से 23.5 डिग्री पर झुकाव है। एवं पृथ्वी की कक्षा तल से इसका झुकाव जो है दोस्तों वह 66.5 डिग्री पर है। एवं विषुवतीय व्यास जो है वह 12,756 किलोमीटर है। एवं ध्रुवीय व्यास जो है वह 12,713 किलोमीटर है। एवं इसका जो डिफरेंस है दोस्तों वह 43 किलोमीटर है। एवं इसकी जो कैलकुलेशन जो गणना की थी दोस्तों वह इरिस्टोथेनीज ने की थी। पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है दोस्तों वह राउंड फिगर में 150 मिलियन किलोमीटर है। एवं दोस्तों जो पृथ्वी है वह 1610 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गति करती है, या इसकी चाल इतनी है। एवं इसका जो परिभ्रमण काल है दोस्तों वह है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। एवं दोस्तों जो इसकी परिक्रमण काल है वह है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। एवं दोस्तों ये जो हमारा एक वर्ष कहलाता है, और जब हम दोस्तों इसको 4 से गुणा कर देते हैं तो यह हमारा 24 घंटा लगभग आ जाता है, जिससे एक दिन बढ़ जाता है। वही हम दोस्तों फरवरी में 28 दिन के बजाय 29 दिन कर लेते हैं, तो वही हमारा लीप वर्ष कहला जाता है। और यह पृथ्वी जो है वह आकार एवं बनावट के आधार पर शुक्र ग्रह की जैसे है। एवं दोस्तों इसका रंग आप जानते हैं, पृथ्वी का रंग नीला है पानी की अधिकता होने के कारण। एवं दोस्तों पृथ्वी का सबसे समीप का तारा कौन सा कहलाएगा दोस्तों? सूर्य कहलाएगा। लेकिन अगर दूसरा सबसे समीप का तारा पूछा जाए तो वह होगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो आइए दोस्तों अब पृथ्वी का एकमात्र जैसे उपग्रह आप जानते हैं चंद्रमा है, उसके बारे में हम अब थोड़ी डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। सेलेनोलॉजी कहा जाता है दोस्तों इसके चंद्रमा के अध्ययन को। एवं दोस्तों यहां पर हमें जैसे कि आप जानते हैं कि पानी के कण जरूर मिले हुए हैं, लेकिन यहां पर पानी सतह पर नहीं है, तो यहां पर हमेशा धूल उड़ती रहती है। इसलिए इसे शांति सागर भी कहा जाता है। शांति
सागर। इस धूल, जो ये धूल बहती है दोस्तों, वो आवाज नहीं करती, इसलिए इसे शांति सागर भी कहा जाता है। एवं दोस्तों यहां पर लिबनिड्स पर्वत है। चंद्रमा में क्या है दोस्तों? लिबनिड्स पर्वत, जो कि यह चंद्रमा के किस हिस्से पर है दोस्तों? यह दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। एवं दोस्तों एक और फैक्ट जान लीजिएगा दोस्तों, ये जो चंद्रमा है इसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। जीवाश्म, उपग्रह नहीं दोस्तों, ग्रह। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। एवं दोस्तों चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का एक चक्कर जो है, पृथ्वी का एक चक्कर जो है वह 27 दिन 8 घंटे में पूरा करती है। देखो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, इसका जो पृथ्वी की एक परिक्रमा लगाने में 27 दिन 8 घंटे का समय यह चंद्रमा लगाता है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों हम जैसा कि जानते हैं कि चंद्रमा जो है वह पृथ्वी से, इसका चंद्रमा का खाली केवल 57% पार्ट ही दिखाई पड़ता है। क्योंकि दोस्तों यह पार्ट उतना इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो सूर्य से रोशनी आती है दोस्तों, वह खाली केवल इतने चंद्रमा के इतने हिस्से पर ही उसकी रोशनी पड़ती है, इसलिए हमें 57% पार्ट दिखाई देता है। और जहां पर रोशनी नहीं पड़ पाती है दोस्तों उसके पीछे वाले भाग में, तो वो हिस्सा हमारा चंद्रमा का दिखाई हमें नहीं देता है। एवं दोस्तों जो चंद्रमा का व्यास है, चंद्रमा का व्यास जो है दोस्तों वह 3480 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी का लगभग कितना है दोस्तों? 1/81 गुना है। एवं दोस्तों जो सूर्य के संदर्भ में अगर हम पढ़ें दोस्तों, क्या दोस्तों, अभी मैंने पृथ्वी के संदर्भ में आपको बताया था दोस्तों, तो वह पृथ्वी की एक परिक्रमा कब तक में कर लेती है? 27 दिन 8 घंटे में पूरा कर लेती है। एवं जो सूर्य के संदर्भ में दोस्तों, सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा को जो परिक्रमा काल है दोस्तों, सूर्य के संदर्भ में जो चंद्रमा का परिक्रमा काल है वह है 29.53, लगभग 29 दिन दोस्तों, 29 दिन। और ये जो 53 है दोस्तों वह है 12 घंटे 44 मिनट। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? इस जो ये जो कैलकुलेशन है दोस्तों, सूर्य के संदर्भ में जो इसका परिक्रमण काल है वह है 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट। इसे हम कहते हैं चंद्रमास, चंद्रमास या साइनोडिक मास। इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। सूर्य के संदर्भ में जो रहता है दोस्तों उसे चंद्रमास या साइनोडिक मास कहा जाता है। एवं दोस्तों जो नक्षत्र समय है, जैसे दोस्तों आप भी कहीं बहुत अधिक जगह पर पढ़ते हैं नक्षत्र दिवस क्या कहलाता है, तो दोस्तों अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो नक्षत्र समय जो कहलाता है दोस्तों, नक्षत्र समय जो होता है वह चंद्रमा की दृष्टि से लगभग दोस्तों 27 दिन 7 घंटे एवं 43 मिनट का होता है। नक्षत्र समय दोस्तों कितना होता है? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। सूर्य तो ये चंद्रमास कितना होता है दोस्तों? वह होता है 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट। एवं जो पृथ्वी का एक परिक्रमण काल है दोस्तों वह है 27 दिन 8 घंटे। एवं दोस्तों ये जो नक्षत्र मास है वह कितना है? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। तो इसे क्या कहा जाता है? नक्षत्र मास। इसे क्या कहते हैं जो दोस्तों? नक्षत्र मास। यह नक्षत्र मास जो है दोस्तों वह लगभग पृथ्वी जो चंद्रमा के द्वारा जो पृथ्वी का परिक्रमण काल किया जाता है वो लगभग बराबर है। तो दोस्तों इसे ध्यान रखिएगा, चंद्रमास एवं नक्षत्र मास में क्या अंतर है। एवं दोस्तों जो ज्वार एवं भाटा उठते हैं, ज्वार और एवं भाटा जब उठते हैं तो दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हमारी सूर्य, हमारी पृथ्वी एवं हमारा जो चंद्रमा जो है, तो दोस्तों जब ये एक ही सीध में होते हैं, तो
इसका भी बराबर जो हिस्सा जो है दोस्तों पावर इसमें लगता है, एवं जो इसका सूर्य का पावर जो है इसका भी ये लगता है। तो दोस्तों यहां पे ज्वार आने की संभावना बढ़ जाती है। एवं दोस्तों जब ये त्रिभुज के आकार का हो जाता है, मतलब पृथ्वी अगर मान लीजिए यहां है, सूर्य यहां है, चंद्रमा, तो ये भाटा की स्थिति होती है, मतलब ये लो ज्वार कहलाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो दोस्तों लेकिन दोस्तों ये जरूर जान लीजिएगा कि जो ज्वार एवं भाटे आते हैं उसमें शक्ति जो है वह सूर्य से क्या चंद्रमा की अधिक लगती है या कम। तो दोस्तों चंद्रमा की जो शक्ति होती है वह 11:5 के अनुपात में होती है। मतलब अगर दोस्तों यह 11 के हिसाब से अगर ये पावर लगाता है तो यह इसका जो इफेक्ट है वह खाली केवल 5 के हिसाब से ही रहेगा। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब दोस्तों अगला पढ़ते हैं सुपर मून। सुपर मून की स्थिति वह कहलाती है दोस्तों जब चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे समीप पर आ जाता है। क्या दोस्तों, जब चंद्रमा जो है पृथ्वी के जब सबसे समीप पर आ जाता है तो वह स्थिति जो कहलाती है सुपर मून की स्थिति कहलाती है। तो दोस्तों इसमें चंद्रमा जो है दोस्तों वह 14% ज्यादा बड़ा एवं 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। और यह कब होती है दोस्तों, जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी, औसतन दूरी जो हो जाती है दोस्तों, वह हो जाती है 3,84,365 किलोमीटर। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। यह हो गया हमारी दोस्तों सुपर मून की स्थिति। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों ब्लू मून की स्थिति। दोस्तों ये जो ब्लू मून है दोस्तों वह पूर्णिमा को आता है। आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो एक कैलेंडर माह में जैसे हम जानते हैं दोस्तों कि 2 पूर्णिमाएं होती हैं, माह में 2 पूर्णिमाएं होती हैं। तो ये जो दोस्तों सेकंड वाला होता है, जो सेकंड वाला पूर्णिमा होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। लेकिन दोस्तों आप यह समझिएगा कि जैसे हर एक महीने में अगर जैसे 31, अगर जिस दिन 31 का महीना है तो उसमें तो वैसे आ जाने चाहिए, क्योंकि 2 उसमें पूर्णिमाएं हो जाएंगी, क्योंकि 15-15 दिन के एक पूर्णिमा होती है, तो 30वें दिन हो जाने चाहिए थे। लेकिन यह दोस्तों हर 2 या 3 साल में ही ऐसी स्थितियां बन पाती हैं कि एक महीने में जब 2 पूर्णिमाएं इकट्ठी हो पाती हैं, उसकी स्थिति वेरीफाइड हो पाती है। तो यह 2 या 3 साल में एक बार ही ऐसी स्थिति आती है दोस्तों, जब एक महीने में यहां पे 2 पूर्णिमाएं होती हैं। यह लगभग अगस्त के महीने में अधिकतर देखा जाता है दोस्तों। अगस्त माह में ये 2 पूर्णिमाएं जो हमारा पिछले वाला महीना है दोस्तों, उसमें एक ब्लू मून देखा गया था। अब दोस्तों यह हो गई हमारी दोस्तों ब्लू मून की स्थिति। तो जान लीजिएगा यह अगस्त महीने में लगभग आते हैं। और जो ये एक महीने में अगर जब 2 पूर्णिमाएं आती हैं तो इसमें जो सेकंड वाली पूर्णिमा होती है उसे हम ब्लू मून की संज्ञा देते हैं। तो दोस्तों यह हमारा हो गया चंद्रमा के बारे में। तो दोस्तों ये सब हमने पढ़ दिया। एवं दोस्तों हम बौने ग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में ग्रह आते थे तो ग्रह के बारे में हमने पढ़ लिया है, एवं उपग्रह के बारे में पढ़ लिया है, जो हमारा चंद्रमा था पृथ्वी का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। और जो दोस्तों हम बौने उपग्रहों के बारे में पढ़ते हैं, बौने ग्रह कह दीजिए दोस्तों, सॉरी उपग्रह नहीं होगा, बौने ग्रह होंगे। तो इसमें दोस्तों 2 आते थे हमारे, जैसे प्लूटो, जो कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा इसे दोस्तों 2006 में ग्रह की संज्ञा से हटा दिया गया था। तो अभी आज के डेट में वर्तमान में हमारे पास 8 ग्रह हैं। अब इसे दोस्तों बौना ग्रह के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक और हमारा बौना ग्रह है, वह है चेरॉन। तो जरूर इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यह दोस्तों इसे जब ध्यान से देखा गया था तो यह जो दोस्तों है प्लूटो ग्रह है, वह दूसरे ग्रहों की परिक्रमण जो पथ होती है दोस्तों उसको काट रहा था, इसलिए इसको
ग्रह की स्थिति से हटाकर बौने ग्रह के स्थिति में डाल दिया गया है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा मोटी मोटा ग्रह एवं बौने ग्रह। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। आपको यह क्लास कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। एवं दोस्तों अगर आप यह क्लास को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर हमें बताएं। एवं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जेसी जागरण क्लासेस, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों आपको यह क्लास कैसी लगी जरूर हमें बताएं, क्योंकि दोस्तों आपके कमेंट्स ही मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं। तो दोस्तों अब आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।